लोगों को जो गुमराह हो चुके थे, जो अंधेरे में जा चुके थे, उन्हें इल्म आगाह की रोशनी में ला करके खड़ा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था और तरह तरह से आजमाया, जान के जरिए आजमाया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के जलते हुए आग के अंदर छलांग लगा दिया और उसके बाद वहां भी आप अपने इम्तिहान में कामयाब रहे। मार अल्लाह ताला ने अदा फरमाया था। फरिश्ते ने कहा, मौला तू तो कहता है कि इब्राहिम मेरा खलील है, क्या हुआ? तू तो कहता है और अल्लाह इब्राहिम मेरा खलील है, बड़ाई करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे माल जितने थे सब के सब सिर्फ रब की तारीफ सुनने के लिए आपने उसे देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कहा कि अब रब की तारीफ एक मरतबा और सुनाओ। कहा कि अब क्या दोगे? कहा कि कम से कम ये जो माल है जो मैंने तेरे हवाले किया है, इसको चराने के लिए, इसे देखने के लिए, इसे निगहदाश्त निगरानी करने के लिए भी तो चाहिए ना। चलो मुझे रख लेना, मैं इन मालों की हिफाजत करूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरिश्ते ने ये कहा कि इब्राहिम मैं तो इम्तिहान लेने के लिए आया था कि वाकई तू अल्लाह का खलील है, वाकई अल्लाह ने तुझे अपना दोस्त बनाया है। ऐसे नहीं है, लो हमें इस माल की जरूरत नहीं है, हमें इस माल की हाजत नहीं है, बल्कि ये मालूम हो गया कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना खलील बनाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा रुतबा आला अगर है तो वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएं कर करके अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला से बेटा मांगा था, मगर हुक्म हो गया कि उसी की कुर्बानी करो। हम यही चाहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से ये फरमाते हैं कि हाजरा बच्चे को तैयार करो, नहलाओ धुलाओ। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया, बेहतरीन कपड़ा पहना दिया, आंखों में सुरमा लगा दिया। पूछती है कि मेरे शौहर कहाँ ये बच्चे को लेकर के जाना है? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं एक सखी के यहाँ दावत में लेकर जाना है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बोलते हैं एक सखी के यहाँ दावत पर लेकर के जाना है। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम लेकर के जब चले अपने बेटे को तो शैतान सामने आ गया और आने के बाद रोकना चाहा, इसलिए कि शैतान का काम है कि जो भी नेक अमल करता है उसे रोकना चाहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि इब्राहिम बड़ी दुआएं कर कर के तुमने औलाद मांगी है, मगर एक ख्वाब के सहारे तुम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान मरदूद, वहीं पर आपने कंकरी मारा और लाहौर पढ़ा, शैतान वहां से नाकाम हो गया। कहा कि चलो हजरत हाजरा के पास, जो औरत होती है उनके दिल बहुत नाजुक होते हैं, चलो उनके ऊपर अपना बस चलाने की कोशिश करूंगा। चुनांचे शैतान वहां गया कि हाजरा मालूम है कि तेरे शौहर ने तेरे बेटे को कहाँ लेकर के गया? तो कहती है कि सखी के यहाँ दावत में लेकर के गए हैं। शैतान कहता है कि नहीं, दावत में नहीं बल्कि उसे ज़बह करने के लिए ले गया है, अल्लाह ताला का यही हुक्म हुआ है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है वहां भी आपने शैतान को धुतकारा और ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता किया है, अगर ऐसे हजारों बेटा अगर अता करेगा और अल्लाह ताला अपनी रजा के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए अगर मानेगा तो हजारों इस्माइल जैसा बेटा को हम कुर्बान करने के लिए तैयार है। शैतान वहां से भी नाकाम हो गया। आया कि चलो अब
بیٹا کے پاس جاتے حضرت اسماعیل ذبیح کے پاس آیا اور کہا کہ معلوم ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لایا، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو دیکھو ان کے بغل میں رسی اور چھری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہاں بھی شیطان کو دھتکارا اور کہا اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو ہم تو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال شیطان ناکام رہا، اور جو بھی بندہ نیک ہوگا، جو بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہوگا تو یہ یاد رکھیے شیطان کا کوئی چارہ اور کوئی بس اس کے اوپر نہیں چل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، مینا کی وادی میں ہیں، وہاں پر آپ نے اپنے بیٹے کو یہ خواب بتایا